General trends of physical properties and chemical reactivity of group 2 elements. Group 2 elements अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 2 और ये अपने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +2 चार्ज आयन बनाते हैं। अब क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। अब ये किसी भी दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करेंगे, सो इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। इस फिगर के अंदर हमें कुछ पीक्स नज़र आ रही हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। येलो जो पीक्स हैं ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। लेफ़्ट टू राइट का मतलब ये होगा कि हम ग्रुप में डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। जबकि ये जो ऑरेंज लाइंस हैं ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को जो है वो डील करती हैं, ये एक्सप्रेस करती हैं। इनका भी अगर आप ट्रेंड देखें तो ये डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज कर रही हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है कि जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो ये जो एनर्जी है दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी ये वो कम से कम एनर्जी है जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो डिक्रीज कर रही हैं डाउन द ग्रुप। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न है शील्डिंग इफेक्ट एंड द एटॉमिक रेडियस। शील्डिंग इफेक्ट जो है बेसिकली इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जो है जैसे जैसे हम आते चले जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है क्योंकि इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही होती है। एटॉमिक रेडियस जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते चले जाते हैं। सो इस तरीके से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होता है। इसी वजह से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं दे रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स और जितनी ईजिली वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो डाउन द ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते जाएंगे लोअर एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप के अंदर वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और ज़्यादा तेज़ी से और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड दे जनरली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। अब ये डाउन द ग्रुप इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो कि इवन जो बेरियम है दैट इज़ प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द ग्रुप वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और इसीलिए उसको ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है ताकि एटमॉस्फेरिक या एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। अब डाउन द ग्रुप इंक्रीज करने की वजह क्या है? बिकॉज एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है, इसी के साथ शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो कमज़ोर हो रही है। सो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है डाउन द ग्रुप वो बढ़ता चला जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास बेरिलियम है। अब बेरिलियम जो है इसमें 2 शेल्स हैं। मैग्नीशियम जो है उसके अंदर 3 शेल्स हो गया, कैल्शियम के अंदर जो है वो 4 शेल्स हो गया। तो इस तरीके से शेल्स की तादाद जो है वो इजाफा हो रहा है। सो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। सो दिस इज द जनरल ट्रेंड। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम लेफ्ट टू राइट जो है वो हम बॉटम में जा रहे हैं। सो अब देखिएगा कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट, these elements
डिक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप। सो मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है। मेटालिक बॉन्ड क्यों वीक हो रहा है? बिकॉज एटम्स के साइज बड़े होने की वजह से एटम्स और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज कर रहा है। जब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज